गुरुद्वारा प्रबंधन की राजनीति अब सतह पर आ चुकी है। मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। और हमारे साथ गुरमीत सिंह संटी जी हैं, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व महासचिव भी हैं और फिलहाल बहुत ज़्यादा राजनीति में, गुरुद्वारा राजनीति में सक्रिय हैं। उनसे बात करेंगे। संटी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। और अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की राजनीति गुरुद्वारा के प्रबंधन में शुरू हुई है और ख़ास तौर पर दिल्ली की जो सिख राजनीति है, आखिर यह किस मोड़ पर जा रही है? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और कल आप जब गए वहाँ पर तो अपने कार्यालय के लिए काम करने के लिए, तो उसके बाद भी एक रिलीज भी जारी कर दिया गया, गुंडा बता दिया गया कुछ लोगों को। तो ये किस तरीके की राजनीति फिलहाल जो गुरुद्वारा प्रबंधन है उसमें शुरू हो गई? देखो जी, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो गुरुद्वारा प्रबंध है ना, असल में है तो ये सेवा का कार्य है जी। पर मेरा ये मानना है कि जब जब राजनीतिक लोग धर्म में प्रवेश करते हैं ना, तो धर्म का नुकसान होता है, उसका नाश होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में जाएं तो राजनीति का स्तर ऊंचा उठता है, लेकिन राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग जब धार्मिक में आ जाते हैं तो उसके स्तर को बिल्कुल ज़मीन पे ले आता है, मर्यादाओं को ख़त्म कर देते हैं, सिक्के सिद्धांतों को ख़त्म कर देते हैं। आज ये जो बड़ी वजह है ना, वो ये है क्योंकि आज दो राजनीतिक लोग बैठे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से आए हुए हैं, जिनका जो पिछवाड़ा है वो शुरू ही वहीं से होता है कि राजनीति से, चाहे वो काउंसलर से हो, चाहे एमएलए से हो, या उनके पिछले जो बड़ी उनकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे हो। तो ये लोग आज जब से गुरुद्वारा कमेटी में आ गए तो मैं समझता हूँ कि सिद्धांतों के साथ साथ वो सब दिन आज सिख कौम को देखने पड़ रहे हैं जिसकी कभी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मतलब एक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान और जनरल सेक्रेटरी दोनों की जो असली मंशा है, जो असली सोच है, राजनीति की बुलंदियों के ऊपर पहुंचना है। गुरुद्वारा कमेटी को वो एक पायदान समझ के इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन बातों को बिल्कुल भूल ही गए हैं कि असल में सिक्खी है क्या और हमारे गुरु साहिबान ने हमें क्या उपदेश दिए थे और किन सिद्धांतों पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया था, ताकि हम इन चीज़ों को ऊपर बुलंदियों पर ले जा सकें। आज उनको ये लगने लग गया है कि 550 साल पुराना जो सिख सिद्धांतों का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है, उसको शायद उतनी प्रसिद्धि शायद या उतना कभी नहीं मिली जो शायद हम दोनों के आने से ये सिख समाज या सिख कौम बुलंदियों पर पहुंच गई है। ये उनको एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि गलतफहमी है, क्योंकि सिख कुर्बान तो बने ही सेवा के लिए और कुर्बानियों के लिए हैं, जो उन्होंने अपनी मिसाल कायम कर रखी। इसमें किसी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रह गया इन दोनों आदमियों की बात, ये दोनों एक बहरूपीय टाइप के आदमी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं सिर्फ आज की ही बात करता हूँ। आज जबकि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव पोस्टपोन हो चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सीमित हैं, और उसमें अगर आपने कोई भी मेजर खर्चा करना है, कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की परवानगी के बिना, कार्यकारिणी की परवानगी के बिना नहीं लिया जा सकता। और एज पर गुरुद्वारा कमेटी एक्ट महीने में कम से कम 1 या 2 बार एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए और सारे खर्चे और सारे डिसीजंस का फैसला वहीं पर लिया जाना चाहिए, जो कि आज बिल्कुल एक्ट की धज्जियां उड़ाकर ताक पे रख दिया गया है। ना कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, जनरल हाउस तो बहुत दूर है उससे, जनरल हाउस को बुलाने में तो दम चाहिए ना, उसमें तो एक वो शक्ति प्रदर्शन होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसकी बनाया ही इसलिए जाता है कि उसमें सारे खर्चे और सारे मेजर डिसीजन लिए जा सकें और पॉलिसी मैटर तय किए जा सकें कि हमने किन सिद्धांतों पर काम करना है और किन सिद्धांतों की रक्षा करनी है। आज उन दोनों चीज़ों को ताक पर रखकर ये अपनी मर्जी से गुरु गोलक की दुर्वरतों कर रहे हैं, उसको अपनी शोहरत के लिए खर्च कर रहे हैं और अनाप शनाप फैसले लेके सिक्खी सिद्धांतों का जो मैं समझता हूँ कि घान कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि आज अमिताभ बच्चन का जो एपिसोड है, हम उसी को ले लें। सिखों का सबसे इमोशनल जो लाइफ का एक हिस्सा है, जो दंगे हुए थे, जो सिख नस्ल कुछ हुई थी 1984 में, उसमें अमिताभ बच्चन के बारे में ये कहा गया था कि एम्स के बाहर खड़े होकर उसने नारे लगाए थे कि खून का बदला खून। उस इंसान से इस तरह सा गुरुद्वारा कमेटी में चोरी छिपे किसी साजिश के तहत डोनेशन ले लेना, पहले 10 करोड़ ले लेना और उसके बारे में किसी संगत को ना बताना, फिर 2 करोड़ रुपए लेकर उसकी मतलब सोले पढ़ना, उसकी तारीफों के पुल बांधना, और उसके बाद जब अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग पर लिखता है कि मैंने 2 करोड़ नहीं, मैंने तो 10 करोड़ की पहले भी मदद की है, मशीनरी भी दी है और कंसंट्रेटर भी दिए हैं और भी कई चीज़ें दी हैं, तो मजबूरी वश सामने आके इनको ये बयान देना। तो इस तरह जिस इंसान ने
इस बात के ऊपर राजनीति कर ली 84 के ऊपर, 14 मतलब 16 और 21 39 साल से राजनीति करके आज वो अपनी पार्टी को इसके ऊपर कायम रखे हुए हैं। जो इंसान अपने स्तर को, सिक्खी के स्तर को इतना गिरा सकता है कि शायद अमिताभ बच्चन के पैसे से ही गुरुद्वारा कमेटी का जो मतलब कार्यभार है वो चलना है, उसको ये नहीं मालूम कि आज वो खुद ही स्टेजों पर खड़ा होकर बोल रहा है कि मुझे यहाँ से 2 करोड़ आ गया, मुझे वहाँ से 2.5 करोड़ आ गया, इस देश से मुझे इतने पैसे आ गए, बाहर से मुझे इतने पैसे आ गए। सिख कौम तो है ही दानवीरों की कौम, मतलब अपनी जेब से, अपने कमाई से दसवंध निकाल कर सेवा करना जानती है। इसने उन भरोसे को तोड़ते हुए जिस तरह के निर्णय आज जो ले रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कौम कभी भी इसको इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगी। सेठी जी, एक बात और है कि जैसे कि आपने गुरु की गोलक का चर्चा की है, तो क्या इस पैसे को किसी भी राजनीतिक जो आंदोलन होते हैं उनके समर्थन के लिए लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी गुरुद्वारा कमेटी के जो एक्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। इसके कई सेक्शन है, 26 का सेक्शन 2 और इस तरह के कई सेक्शन हैं जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि डिवोटीज द्वारा दिया गया धन या सामान जो भी है, जो मतलब दानी पुरुष देते हैं, वो कभी भी हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसके राजनीतिक फायदे के लिए नहीं दे सकते, जो कि ये तो बहुत से छोटे काम है। क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे कुछ लोगों को लिए उनकी सेवा पर इस पैसे को खर्च किया है। देखो, वो पैसा खर्च करना, वो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी की मोहर नहीं है। अगर आप किसान मोर्चे की बात करें, उनके ऊपर उनको लंगर के रूप में सेवा देना, या वो उसकी सेवा करनी, मैं उसको नहीं गिनता। हाँ, तुरंत अभी जो एक नया एपिसोड हुआ है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को जो कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टीमर्स वगैरह कई ऐसी चीज़ें मिली जो डिवोटी से, जो दिल्ली से बाहर के थे, इंडिया से बाहर के थे, उस सामान को यहाँ से चोरी छिपे अकाली दल बादल को दे देना। और सुखबीर सिंह बादल का जब वो चोरी पकड़े गए, स्टिंग ऑपरेशन हो गया, उसके बाद सुखबीर बादल का बयान आ जाना कि मैं मनजिंदर सिंह सिरसा का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये कंसंट्रेटर भेजे, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे। तो ये तो सीधा सीधा कनेक्शन हो गया कि आप दान में मिली हुई चीजों को अपनी राजनीतिक पार्टी को उसकी मदद के लिए, वहां पर आने वाले चुनाव के फायदे के लिए भेज रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। ये गलत है। जी जी, बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो अब फिलहाल ऐसे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की जो सियासी जंग छिड़ी हुई है बहुत सारे लोगों में, 15 लोग खुल कर के वर्तमान नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं, ये लड़ाई जाकर के कहाँ ठहरने वाली है? देखो जी, 15 लोग नहीं, सबसे पहले मैं आपकी जो गिनती है उसको करेक्ट कर दूं। ये 21 मेंबर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले लेटर साइन करके कुछ और मुद्दों को लेकर भी गुरुद्वारा कमेटी को दिया था। असल बात तो ये है कि अगर ये चुनाव हो जाते तो आज इस अकाली दल बादल को इनकी अपनी जो असली जमीन है वो यहाँ की दिल्ली की संगत दिखा देती। बट चलो, किसी वजह से ड्यू टू कोविड या और कुछ कारण कह लो, आज वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन आज असल बात ये है कि आज भी मैं समझता हूँ कि ये श्रोमणी अकाली दल बादल कोविड को लेकर और ऐसे सभी मसलों को लेकर ये जो समा भी है उसको राजनीति में यूज़ कर रहा है। राजनीति अपनी लालसा को पूरी करने के लिए गुरुद्वारा कमेटी के सभी संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, जो गलत है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कल की बात है, हम लोग अपने गुरुद्वारा कमेटी के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनमें से एक सरदार कुलवंत सिंह बाठ भी हैं, वो भी उसी तरह से उनका भी उतना ही राइट बनता है। हमारा एक्ट उनको उतना ही राइट देता है जितना प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को देता है। सबकी पावर्स अपनी अपनी जगह डिफाइंस हैं और किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना या रेजिग्नेशन ना एक्सेप्ट करना ये जनरल हाउस का काम होता है। कोई प्रेसिडेंट या कोई जनरल सेक्रेटरी ना किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकता है और ना कोई नया ऑफिस बेरर बनाया जा सकता है। ये सारी बातें जनरल हाउस की हैं जो पिछले कई टाइम से बुलाया नहीं गया। तो हम उनको उनके कार्यभार के लिए उनको लगा कि आज संगत को इस बात की जरूरत है, आज सेवा की जरूरत है, तो वो अपना कार्यभार संभालने के लिए गए थे और हम लोगों ने उनको हर चीज़ से ऊपर उठकर उनको इस बात के लिए हमने प्रेरित किया था कि आप जाकर आज संगत की सेवा के लिए अपना जो योगदान है वो गुरुद्वारा कमेटी में दो। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।